नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी शब्द भंडार पर, और हमने व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी के शब्द भंडार को 4 भागों में बांटा था, जिसका पहला भाग है तत्सम, दूसरा भाग है तद्भव, तीसरा भाग है देशज और चौथा भाग है विदेशी। हम अपनी पूर्व चर्चा में तत्सम और देशज पर पर्याप्त मात्रा में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है तथा हिंदी में इन शब्दों का क्या महत्व है और किस मात्रा में इनका प्रयोग है। अब जो बारी है वह है देशज और विदेशी शब्दों की। तो हिंदी के अंदर विदेशी शब्दों की जो मात्रा है वह पर्याप्त है और किसी भी विश्व की किसी भी भाषा में शायद सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि हिंदी का शब्द भंडार है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है और हिंदी ने किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक भावना से ग्रसित होकर किसी भी भाषा से या भाषा के शब्दों से नफरत नहीं की, बल्कि उन दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है और आत्मसात करके अपनी जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसमें श्री वृद्धि की है। यही कारण है कि लगभग 7,000 के आसपास तो अरबी फारसी के शब्द हैं हिंदी में, 3,000 से कम बल्कि इनसे भी ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और हिंदी में उनको रचा बसा लिया है। इसके अलावा देशज शब्द भी है जो हिंदी में सहज रूप से धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। आज की जो हमारी चर्चा है वह इन दोनों पर केंद्रित है कि देशज शब्द किन्हें कहते हैं और कुछ उदाहरण देशज शब्दों के हम लेंगे। विदेशी शब्द है। विदेशी शब्दों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में ले जा रहे हैं, या कि हिंदी के शब्द भंडार ने उन शब्दों को ग्रहण कर लिया है। यहाँ तक कि वे जो शब्द हैं उनकी जो प्रयुक्ति है, उनका जो प्रयोग है वो इस तरह से सहज और सरल तरीके से है और वो इस तरह से हिंदी के अपने हो गए हैं कि वे शब्द हमें विदेशी लगते ही नहीं हैं, बल्कि हिंदी में उनके स्थान पर कोई दूसरा शब्द नहीं है। जैसे ईमानदारी शब्द है, जैसे रिक्शा शब्द है, जैसे अलमारी शब्द है, जैसे आलपिन है। इनकी जगह हमने कोई दूसरे शब्दों को कल्पित नहीं कर रखा, बल्कि हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये विदेशी शब्द है। ऐसे हजारों की संख्या में शब्द है जो हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किया। अब इनके ग्रहण की जो प्रक्रिया है, जो स्वरूप है, वो कैसा है कि हमारा संपर्क विदेशी से हुआ, व्यापार के माध्यम से या यात्रा के माध्यम से, जैसे भी हुआ, हिंदी भाषी विदेशों में गया या विदेशी भारत में आए, हमने उनकी भाषा से कुछ सीखा है और उससे हिंदी का विकास किया है। इस प्रकार से हिंदी का जो शब्द भंडार है वो पर्याप्त मात्रा में विकसित है, इस स्तर पर विकसित है कि वह अपनी भावाभिव्यक्ति में अटकती नहीं है। वह अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त शब्द संपदा रखती है।
तो उसी शब्द समता की पर विचार की श्रृंखला में हम देशज और विदेशी शब्दों का आज विदेशी शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, देशज शब्द के उदाहरण। हम उदाहरण को पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि देशज शब्द क्या है। चूँकि हमने इन शब्दों को जो बांटा है वह व्युत्पत्ति की दृष्टि से बांटा है, और जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें पता नहीं है कि यह इसका मूल क्या है और किस शब्द से यह शब्द बना है, किस भाषा के किस शब्द से यह बना है, वो शब्द देशज है। यानी कि देश में ही स्थानीय स्तर पर लोकल बोली में हमने उन शब्दों को गढ़ लिया है और धीरे धीरे वो लोकल बोली से, स्थानीयता से ऊपर उठकर मुख्य धारा की जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा है, उसमें धड़ल्ले से उनका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द किन्हें कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता नहीं है कि ये किस भाषा और किस तत्सम शब्द से बना है, या जिनको हमने स्वतः गढ़ लिया है और उनका प्रयोग हम कर रहे हैं। वो स्थानीय, और ऐसे शब्द लगभग स्थानीय बोलियों से ही हिंदी में आए हैं, या स्थानीय बोलियों से जो कि हमने उन्हें ग्रहित किया है, लिया है। ऐसे कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे भोंदू, मुष्टंडा, टुच्चा, तौंद, कलाई, झुमक, रोटी, तेंदुआ, घोटू, ठेस, थोता, गड़बड़, पगड़ी, खिड़की, डील डोल, घपला, फुनगी, डाब, कटोरा, खिचड़ी, ठुमरी, चिड़िया, जूता, लोटा, ठेठ, अंटा, डिबिया, चषक। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं शब्दों के जो देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इनकी व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं है। स्थानीय स्तर पर लोकल बोलियों में इनका गठन हुआ, इनका निर्माण हुआ, इन्हें बना लिया गया और ये हिंदी में धीरे धीरे प्रयुक्त होने लगे और अपना स्थान इन शब्दों ने बनाया। तो ये शब्द हैं। इन शब्दों को हमने कई पुस्तकों से, कई माध्यमों से हमने आपके सामने रखा है। हम उनके प्रति भी आभार करते हैं जहाँ से भी ये सामग्री ली गई है, और आगे उसका रेफरेंस भी दे रखा है। तो ये थे देशज शब्द। आप इन्हें देखें और याद करें। कुछ जो शब्द है हिंदी में, वो हिंदी पट्टी से अलावा जो दूसरी बोलियां हैं, दूसरी भाषाएं भारत की, क्योंकि भारतीय संस्कृति दो भागों में विभाजित है, आर्य संस्कृति, अनार्य संस्कृति। उसी प्रकार से भाषा का नाम, भाषाएं भी है आर्य और अनार्य भाषा। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषाओं के वर्गीकरण में आर्य और अनार्य का प्रयोग किया है। तो हिंदी ने अनार्य शब्दों, अनार्य भाषा की भाषाएं हैं, उनके शब्दों को भी ग्रहण किया है, जिसमें मुख्यतः मुंडा, द्रविड़, आग्नेयकुल और आस्ट्रिक शब्द है। ये कुछ भाषाएं जो दक्षिण भारत की है, द्रविड़ है, इनमें से भी संथाली, इधर बिहार साइड की है, संताली है, आग्नेयकुल है, आस्ट्रिक है, मुंडा भाषा है, द्रविड़ है। इनमें से हमने कुछ न कुछ शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया है और वो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। हमें आज वो हिंदी के ही लगते हैं, हिंदी की संपदा लगते हैं। तो ऐसे उदाहरण हैं। तो देखिए, मुंडा भाषा के जिन शब्दों को भाषा वैज्ञानिकों ने माना है, उनका उदाहरण है जिनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी में: दाड़िम, कपूत, नारिकेल। हालांकि इसको हम संस्कृत से भी मानते हैं, लेकिन विद्वानों ने इसे मूलतः मुंडा भाषा का माना है। कपूल, बिंब, गुड़ और हलाहल, ये जो शब्द है ये हिंदी में
मुंडा भाषा से आए हैं। और जो द्रविड़ भाषा है उनमें द्रविड़ परिवार से है वो है कज्जल, कटु, कठिन, कानन, कुटिल, चतुर, चंदन, दंड, नीर, पिटक, मुकुट, मुकुल, मुक्ता, शव और सूप। ये शब्द द्रविड़ परिवार से है, द्रविड़ भाषा से है। और आग्नेय कुल से भी कुछ शब्द हैं, जैसे मरीच, मरीच किस रूप में? मिर्च के लिए, मिर्च के लिए आया है। और कदली और कपसी, कदली यानी केला से, ये जो तीनों शब्द हैं आग्नेय कुल के माने गए हैं। आश्रिक शब्द है तांबुल, आकुल, ऊंदरा, कबरी। ये चार शब्द है, तांबुल, आकुल, ऊंदरा, जो चूहे के लिए आता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं स्थानीय स्तर पर। और हमारे लोकगीतों में भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। ऊंदरा शब्द का प्रयोग है और इसीलिए प्रचलन में है। कबरी जो केसों का, बालों का जो जूड़ा होता है उसके लिए कहा गया है, उसके लिए शब्द आता है। यह आश्रिक शब्द है। संथाली, कोड़ी शब्द है, वो संथाली का माना जाता है। और तेलुगु जो भाषा है उसका शब्द है पिल्ला, और तमिल का काफी। तो इस प्रकार से ये भारतीय भाषाओं के ही शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त है। लेकिन हिंदी परिवार से जो बाहर की भाषा है उससे है। अब हम विदेशी शब्दों की बात करेंगे, और उसमें जो सबसे अधिक शब्द हैं हिंदी में वो है अरबी फारसी के। क्योंकि अरबी फारसियों से हमारे जो शासक रहे, विदेशी शासक रहे, मुस्लिम शासक रहे, उनका संबंध अरबी फारसी भाषा से रहा है। और इसीलिए अरबी फारसी के शब्द हिंदी में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। खास करके जो कोर्ट कचहरी और जो प्रशासनिक शब्दावली है उसमें अरबी फारसी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो इनके जो कुछ उदाहरण हैं वो हम देखते हैं। ये जो उदाहरण चल रहे हैं ये सारे के सारे अरबी और फारसी के हैं। हमने अरबी और फारसी को अलग अलग नहीं किया है। यहाँ पर अरबी और फारसी शब्दों का जो सम्मिलित एक साथ ही स्थान दिया है इनको। देखिए, आफत, अदालत, रोज़, कुरान, खुदा, सरकार, तहसीलदार, चपरासी। देखिए, सरकार, तहसीलदार और चपरासी भी हिंदी के शब्द नहीं है, ये किसके शब्द हैं? अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिर है वकील, माल, दीवानी, मुंशी, खजांची, हाकिम, फौज और हमला। ये भी शब्द अरबी फारसी के शब्द हैं। अरबी फारसी के शब्द हिंदी में उस श्रेणी के ज़्यादा हैं जो प्रशासनिक शब्दावली के लिए, जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं उनमें अरबी फारसी के शब्दों की मात्रा ज़्यादा है। यहीं आप देखिए, सरकार, तहसीलदार, चपरासी, वकील, दीवानी, मुंशी, खजांची, हाकिम, फौज और हमला, ये फारसी शब्द है। और शब्द देखिए, कमान, पाजामा, कमीज़, मौजा, साफ़ा, सलवार, मुहल्ला, परगना, ये सारे के सारे अरबी फारसी शब्द है। मुहल्ला, परगना। आगे देखिए, ख़त, कस्बा, बादाम। हमने यहाँ पर इन शब्दों में, कई शब्दों में नुक्ता भी है, लेकिन उस नुक्ते को यहाँ पर नहीं लगाया है।
क्योंकि हिंदी में लगभग बिना नुक्ते के ही हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन शब्दों पर नुक्ता नहीं लगाया है। तो देखिए, कमान, पाजामा, कमीज़, मोजा, साफ़ा, सलवार, मोहल्ला, परगना, खत, कस्बा, बादाम, नाशपाती, मुनक्का, किशमिश, शरीफा और सब्जी। हमें नहीं मालूम कि हम कितने शब्दों को हिंदी का समझ करके प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो मूलतः अरबी फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। और ये हिंदी की अपनी उदारता है कि उसने विदेशी भाषाओं को, भाषा के शब्दों को, अरबी फ़ारसी के शब्दों को इस प्रकार से अपने अंदर रचा बसा लिया है कि वो उसके अपने हैं। अब देखिए, तरबूज और अरबी फ़ारसी के जो शब्द हैं उनका हम इस बिना किसी पर्याय के यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे पास उनका कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। तरबूज है, उसको हम तरबूज ही बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। बर्फ़ी, जलेबी, इत्र, साबुन, आईना, दर्जी, जुलाह, ये सारे के सारे शब्द हैं, ये अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। दरवाज़ा, मंजिल, हकीम, बुखार, बदहज़मी, जुकाम, मर्ज, ईमानदार, ये सारे के सारे शब्द हैं, ये अरबी फ़ारसी के शब्द हैं, हिंदी के अपने खुद के नहीं हैं, हिंदी ने ग्रहित जो कि लिए हैं। फिर दूसरी सूची देखिए अरबी फ़ारसी शब्दों की। ज़रूर, लेकिन, दीन, ईमान, अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, आमदनी, आवाज़, आफत, आईना, उम्मीद, कबूतर और कमीना, ये सारे के सारे शब्द अरबी फ़ारसी शब्द हैं। फिर दूसरी सूची देखिए। कुश्ती, कमरबंद, किनारा, कूचा, खाल, खुद, खामोश और खरगोश। भले ही हमारे पास इनके जैसे खरगोश का जो संस्कृत शब्द भी है हमारे पास, लेकिन हम आसानी से खरगोश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। खुश, खूब, खुराक, गल्ला, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गरम, सारे के सारे अरबी फ़ारसी शब्द हैं। गिरह, गुल, गुलाब, गोश्त, चाबुक, चादर, चिराग और ये चश्मा, ये सारे के सारे शब्द अरबी फ़ारसी शब्द हैं। यहाँ पर ये हमने हटाना भूल गए, ये इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ अरबी फ़ारसी शब्द ही आएंगे, ये अरबी फ़ारसी, ठीक है। तो देखिए, चिराग, चूंकि, चेहरा, चाशनी, जंग, जोर, ज़बर, ये सारे के सारे अरबी फ़ारसी शब्द हैं। फिर अरबी फ़ारसी शब्द देखिए। ज़िंदगी, जादू, जागीर, जान, जुर्माना, जिगर, जोश और तरकश, ये सारे शब्द। फिर देखिए, तमाशा, तेज, तीर, तबाह, तनख्वाह, ताज़ा, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिल, दिलेर, दरबार, दवा, नाव, नामर्द, नापसंद, पलंग, पैदावार, पलक, पुल और पारा। आगे देखिए, पेशा, पैमाना, बहरा, बेहुदा, बीमार, मादा और माशा, ये सारे के सारे शब्द अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। फिर देखिए, मलाई, मुर्दा, मज़ा, मलिदा, मुफ्त, मोर्चा, मुर्गा, मरहम, ये सारे के सारे
अरबी फारसी शब्द है जिंदगी, जादू, जागीर, जान, जुर्माना, जिगर, जोश, तरकस, तमाशा, तेज, तीर, तबाह, तनख्वाह, ताज़ा, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिल, दिलेर, दरबार, दवा, नाव, नामर्द, नापसंद, पलंग, पैदावार, पलक, पुल, पारा, पेशा, पैमाना, बहरा, बेहुदा, बीमार, बेरहम, मादा, माशा, मलाई, मुर्दा, मजा, मलिदा, मुफ्त, मोर्चा, मुर्गा और मरहम। आगे भी देखिए, याद, यार, रंग, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, वरना, ये सारे शब्द अरबी फ़ारसी है। फिर अरबी फ़ारसी शब्द देखिए, वापिस, शादी, शोर, सितारा, सितार, सरासर, सुर्ख, सरदार। फिर अरबी फ़ारसी शब्द देखिए, सूद, सौदागर, अदा, अजब, अजीब, अमीर, अक्ल, असर, अल्लाह, आसार, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत और इमारत, इस्तीफ़ा, इजाज़, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, कसार, कसूर, कब्र, कदम, कदम, कमल, कर्ज, किस्मत, किला। देखिए, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, ख़त्म, खत, ख्याल, खराब, खिदमत, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, तमाम, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तादाद, तरक्की, तजुर्बा, दिमाग, दवा, दाबा, दवात, दफ्तर, दगा। ये अरबी फ़ारसी के शब्द थे। ऊपर ये तत्सम और तद्भव शब्द लिखा हुआ है, इस पर न जाएं आप। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये अरबी फ़ारसी शब्द हैं। आगे हम अब विदेशी शब्दों के बारे में, दूसरे विदेशी शब्द भी हैं, ईरानी शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त है, जैसे तीर, गंज और मोहल्ला। मोहल्ला शब्द भी आया है, आपने ध्यान रखा है होगा अरबी फ़ारसी में मोहल्ला है और यहाँ पर मोहल्ला है, और जो गंज है और तीर है, ये तीन शब्द है, ये ईरानी शब्द है। फिर पश्तो भाषा के शब्द है पठान, अचार, अल्लम गल्लम, गुंडा, तहस नहस, अखरोट, पटाखा, डेरा, नगाड़ा, कलूटा, काले के संदर्भ में कलूटा, जैसे बोलते हैं ना काला कलूटा, तो यहाँ पर जो कलूटा शब्द है ये पश्तो भाषा का शब्द है। और जो लुच्चा, अटकल, भड़ास, हमजोली, ये सारे के सारे पश्तो भाषा के शब्द हैं। फिर तुर्की शब्द देखिए आप, उर्दू, काबू, बहादुर, कुली, गलीचा, तमगा और तमंचा, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भाषाओं में कोई सांप्रदायिकता नहीं होती। भाषा का दिल बहुत उदार होता है और भाषाएं जितना संभव हो पाता है अपने संपर्क में आई हुई भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल खूब धड़ल्ले से करती है, बिना किसी परहेज के। जैसे हिंदी भाषा है तो इसमें हिंदी शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। अंग्रेजी है, उसमें अंग्रेजी जो भाषा है, जो अंग्रेजी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं है। सोचने की बात है। और हम भाषाओं के नाम पर लड़ते हैं। देखिए तुर्की जो शब्द है और भी है, तोपची, तोप, दरोगा, चम्मच, मुचलका,
लाश, बीबी और चेचक। बारूद, कुर्ता, खच्चर, सराय, लफंगा, कालीन, आका, सुराग, ये सारे के सारे तुर्की शब्द हैं। चीनी शब्द भी देखिए आप, चाय, कीचक जो बांस के अर्थ में प्रयुक्त होता है, सिंदूर, टसर जो एक कपड़ा विशेष है, चीनी और चुंगी, ये जो सारे शब्द हैं ये चीनी भाषा के शब्द हैं। फिर जापानी शब्द भी देखिए आप, रिक्शा जो शब्द है, जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में बड़े ही धड़ल्ले के साथ, वह है रिक्शा। इसका हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए पुर्तगाली शब्द भी है, अलमारी, आल्पिन, इस्पात, कप्तान, कमरा, काजू, गमला। फिर गोदाम, तंबाकू, तौलिया, नीलम, पपीता, पिस्तौल, फीता, बाल्टी, बिस्कुट, बोतल, संतरा। आगे देखिए, संतरा तक पुर्तगाली शब्द है। अब जो शब्द आ रहे हैं ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। यहाँ पर जो लाल डिब्बा लिखा हुआ है, बना हुआ है, इसमें हमने फ्रेंच शब्द लिखा था लेकिन वो यहाँ पर दिख नहीं रहा। ये है फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी, एडवोकेट, कप, कूपन, टेबल, पिकनिक, मास्टर, मार्शल, मशीन, कॉलर, कारतूस, जज। यूनानी के हैं दमड़ी, दाम और सुरंग। लैटिन भाषा का शब्द है रोमन। स्पेनिश शब्द है कार्क, सिगरेट। रूसी भाषा का शब्द है स्पुतनिक, रूबल और जॉर्ज। जर्मनी भाषा का शब्द है सेमिनार। हम समझते हैं कि ये अंग्रेजी का शब्द है, ये जर्मनी भाषा का शब्द है। इटालियन शब्द है लॉटरी, रॉकेट, वायलिन, पियानो, ओपेरा, कार्टून, स्टूडियो। अफ्रीकी शब्द है जेब्रा, गधे, हम जो गधा बोलते हैं, जेब्रा जो शब्द है गधे के लिए भी आता है, तो वह जापानी शब्द, अफ्रीकी शब्द है। चिंपैंजी अफ्रीकी शब्द है। ऑस्ट्रेलियाई भाषा का शब्द है कंगारू। तो हमने विविध भाषाओं के जो शब्द है हिंदी में, उन पर विचार किया। हिंदी में विदेशी शब्दों की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन आज उन्हें हिंदी ने इस रूप में पचा लिया है कि वे विदेशी नहीं लगते। यहाँ तक कि हमें पता नहीं चल लगता कि वे विदेशी हैं। इन विदेशी शब्दों के तद्भव रूप भी बन गए हैं, जिन्होंने हिंदी की शब्द संपदा में न केवल विस्तार किया है, अपितु उसकी अभिव्यक्ति क्षमता में भी श्रीवृद्धि की है। विद्वानों का मानना है कि लगभग 3000 अरबी फारसी, 3000 अंग्रेजी और 1000 अन्य भाषाओं के शब्द हिंदी में उपलब्ध हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगली चर्चा हमारी हिंदी व्याकरण पर ही रहेगी, जो वाक्यांश पर रहेगी। अर्थात एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।